आज है 25 सितंबर 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोटवारों को सीएम शिवराज ने दी सौगात, दुगना तक बढ़ाया मानदेय। सीएम शिवराज ने कोटवारों की मानदेय राशि में भी दुगने तक वृद्धि की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि कोटवारों के वेतन में हर साल न्यूनतम 500 रुपए की वृद्धि की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे कोटवार जिनके पास सेवा भूमि नहीं, उन्हें 4,000 रुपए मासिक मिलते हैं, अब उन्हें 8,000 रुपए मासिक मिलेंगे। जिन कोटवारों को 1,000 रुपए मिलते हैं उन्हें बढ़ाकर 2,000 और जिन्हें 600 मिलते हैं उन्हें 1,200 रुपए दिए जाएंगे। सीएम ने यह भी कहा कि 10 एकड़ तक की सेवा भूमि वाले कोटवारों को न्यूनतम 1,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा और रिटायरमेंट के बाद 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मियों को बड़ा तोहफा। शिवराज सरकार ने घोषणा की है कि अब संविदा कर्मियों को 90% की जगह 100% वेतन दिया जाएगा। लोक सेवा यांत्रिक विभाग ने राज्य स्तरीय सलाहकार, जिला स्तरीय सलाहकार, विकास खंड समन्वयक स्तरीय एवं डेटा एंट्री ऑपरेटर सहित अन्य संविदा कर्मचारियों की समकक्षता निर्धारित करते हुए उनको वेतन बढ़कर देने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने संविदा कर्मियों को नियमित करते हुए वेतन बढ़ाकर देने का आदेश दिया है। लाडली बहनों के लिए खुशखबरी, इस बार 7 दिन पहले आएगी किश्त। मध्य प्रदेश की 1.31 करोड़ लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत अब अक्टूबर से सभी बहनों के खाते में 1,000 रुपए की बजाय 1,250 डाले जाएंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। खबर है कि इस बार 7 दिन पहले राशि जारी की जा सकती है। वहीं सीएम शिवराज ने 21 से 23 वर्ष की अविवाहित बहनों को भी लाडली बहना योजना में शामिल करने का ऐलान किया है। इन महिलाओं को नहीं मिलेगा फ्री में मकान, जाने अपात्रता। लाडली बहन आवास योजना के तहत किन महिलाओं को लाभ मिलेगा, यानी इन योजना की पात्रता शर्तों को जान लेना आवश्यक है, जो इस प्रकार हैं। लाभार्थी महिला के पास 2.5 एकड़ से कम सिंचित भूमि और 5 एकड़ से कम सिंचित भूमि का होना जरूरी है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी या स्थानीय निवासी को ही मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता हो। महिला की उम्र कम से कम 21 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। अधिकतम 55 वर्ष की आयु तक की महिलाओं को ही ये लाभ मिलेगा। आवेदक का कम आय वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या मध्यम आय वर्ग के अंतर्गत आना जरूरी है। पीएम मोदी का आज एमपी दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो राजधानी भोपाल में आयोजित बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। राजधानी में वायुसेना का मेगा शो 30 सितंबर को। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दुनिया वायुसेना की ताकत देखेगी। 30 सितंबर को राजधानी में वायुसेना का मेगा शो होने वाला है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आसमान में 50 लड़ाकू विमान एक साथ करतब दिखाएंगे। इस एयर शो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। सीएम शिवराज ने किया मीडिया सेंटर का शुभारंभ। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने भोपाल में हाईटेक सुविधाओं से लैस मीडिया सेंटर बनाया। सीएम शिवराज ने इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। इस मीडिया हाउस का संचालन टेक्निकल रूप से मजबूत टीम के द्वारा किया जाएगा। बीजेपी इसी के जरिए प्रदेश भर में चुनावी गतिविधियों पर नजर रखेगी। 5 किलोमीटर का प्रायोरिटी कॉरिडोर तैयार, अब अक्टूबर में होगा ट्रायल रन। मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन 15 सितंबर को होना था, लेकिन 10 दिन बीतने के बावजूद अभी तक ट्रायल रन की स्थिति तय नहीं हो पाई। अब अगले माह ट्रायल रन हो सकता है, क्योंकि इंदौर में स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस, गणेश विसर्जन, चल समारोह जैसे बड़े आयोजन हैं। इसके अलावा चुनावी अभियानों की व्यस्तता के कारण मुख्यमंत्री को भी समय नहीं मिल पा रहा। सरकार चाहती है कि मेट्रो के ट्रायल रन के दौरान बड़ा कार्यक्रम हो और शहर के लोग भी उस पर शामिल हो सकें। जीरो वेस्ट होलकर स्टेडियम अब सोलर स्टेडियम बना, खुद के लिए बिजली पैदा करेगा, कार्बन उत्सर्जन कम करेगा। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का होलकर स्टेडियम खेलों के क्षेत्र में देश में आदर्श है। ये 2015 से जीरो वेस्ट स्टेडियम है। अब इसमें एक और नई उपलब्धि जुड़ गई है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने रविवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में 376 सौर पैनल स्थापित करके हरित भारत की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया। इस पहल से हर साल 277 टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा। इसका उद्घाटन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे से पहले किया गया।
सीएम शिवराज ने कोटवारों पर की सौगातों की बरसात, स्वास्थ्य बीमा का भी मिलेगा लाभ। चुनावी मौसम में सीएम शिवराज ने कोटवारों पर भी सौगातों की बरसात की और कहा कि मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूं और इस परिवार का मुखिया होने के नाते हर वर्ग के सुख दुख का ध्यान रखना मेरा धर्म है। सीएम मंच से ये घोषणा की कि सभी कोटवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। कोटवारों की वर्दी का रंग भी अब खाकी होगा। कोटवारों को सेवानिवृत्ति पर अब 1 लाख रुपए धनराशि प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश में सेवा दल ने मांगी 12 टिकट, कांग्रेस को पत्र लिखेंगे अध्यक्ष। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी से 12 टिकट मांगे। इन 12 में से 5 टिकट पर सेवा दल के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने के लिए सेवा दल के अध्यक्ष प्रमुख अधिकारी कांग्रेस के पास पत्र भेजेंगे। सेवा दल अब चुनावों में सीधी भूमिका में रहेगा और सीधे सामाजिक मुद्दों पर क्रांति करेगा। बुधनी में आयुष्मान मेला आयोजित, 1076 व्यक्तियों का हुआ पंजीयन। बुधनी में आयुष्मान भवा मेला आयोजित किया गया। आयुष्मान भवा मेला में 1076 व्यक्तियों का विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए पंजीयन किया गया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुधीर कुमार जहरिया ने बताया कि मेले में करीब 68 व्यक्तियों का डिजिटल आईडी बनाया गया। इस दौरान 120 मरीजों को टेलीमेडिसिन की सुविधा प्रदान की गई। कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर कमलनाथ का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, टिकट को लेकर नेताओं के बीच माथापच्ची जमकर हो रही है। इस बीच पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर बड़ा बयान दिया। कमलनाथ ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को पार्टी ने इशारा कर दिया। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में उम्मीदवारों के नाम को लेकर बैठक होगी। वहीं कांग्रेस में टिकट के दावेदारों को लेकर उम्मीदवार तय करेंगी। वहीं महिलाओं को टिकट देने पर कमलनाथ ने कहा कि हमारा पूरा फोकस जिताऊ उम्मीदवारों पर है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जन आक्रोश यात्रा पर तंज, बोले ये एक्सपोज यात्रा साबित हो रही। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के आरोप प्रत्यारोप से सियासी पारा चढ़ रहा है। अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को एक्सपोज यात्रा बताते हुए कहा कि सब समझ गए हैं कि कमलनाथ घर बैठे हैं और नेताओं को भगा रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को मीडिया से बातचीत में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को लेकर कहा कि यह कांग्रेस की एक्सपोज यात्रा साबित हो रही है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज जीती। बारिश से प्रभावित मैच में 99 रन से हराया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज को अपने नाम कर लिया। उसने इंदौर में खेले गए दूसरे वनडे में डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर 99 रन से जीत हासिल की। इसके साथ ही सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 399 रन बनाए। बारिश के कारण ऑस्ट्रेलिया को डकवर्थ लुइस नियम से 33 ओवर में 317 रन का लक्ष्य मिला। कंगारू टीम 28.2 ओवर में 213 रन पर ऑल आउट हो गई। कार्यकर्ता महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी भरेंगे जोश। जम्बूरी मैदान में 10 लाख लोगों के जुटने का दावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को भोपाल के जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ में कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ विजय संकल्प दिलाएंगे। जनता का आशीर्वाद लेने के लिए 3 सितंबर से भाजपा की ओर से निकाली गई जन आशीर्वाद यात्रा का औपचारिक समापन भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर इस महाकुंभ में होगा। विंध्य महाकौशल, मालवा, ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड से निकाली गई यात्राएं 21 दिनों में 10,880 किलोमीटर का सफर तय कर 223 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी। भोपाल में पीएम के कार्यक्रम को लेकर कई स्कूल्स में छुट्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल आ रहे हैं। उनके कार्यक्रम को लेकर राजधानी में रूट डायवर्जन किया गया। इसके चलते कई स्कूल्स की छुट्टी कर दी गई। इसमें आईएएस, एलएनसीटी, सेंट जेवियर्स व डीपीएस की सभी ब्रांचेस समेत कई स्कूल शामिल हैं। इसको लेकर सभी स्कूल्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कूल की तरफ से स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी मैसेज भेजे गए। हम सत्ता में आए तो तुरंत लागू होगा महिला आरक्षण, राहुल गांधी बोले। राहुल गांधी ने महिला आरक्षण पर बड़ा बयान दिया। एक सवाल के जवाब पर राहुल ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब पास हो चुका है तो महिला आरक्षण तुरंत लागू करना चाहिए। कांग्रेस इस आरक्षण व्यवस्था को तुरंत लागू करने की मांग कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार सेंसस और डिलिमिटेशन के बहाने बनाने में लगी है। अगर यूपीए सत्ता में आती है तो हमारी सरकार तुरंत महिला आरक्षण को लागू करेगी। पीपीएफ निवेशकों के लिए आया बड़ा अपडेट, जानकर खुशी से नाचने लगेंगे। पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही सरकारी स्कीम में से एक है। इस स्कीम की ब्याज दरों को फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के द्वारा इस महीने के आखिर में मूल्यांकन किया जा सकता है। मूल्यांकन होने के बाद 30 सितंबर को ब्याज दरों को बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। पीपीएफ की ब्याज दर में इस अप्रैल 2020 से किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया। इस समय पीपीएफ पर 7.1% की दर से सालाना ब्याज दिया जा रहा है। राहुल गांधी पर सीएम शिवराज ने कसा तंज।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं, उस पार्टी भविष्य का क्या होगा जिसके नेता अपने सिर पर पहियों वाला सूटकेस खींचने की बजाय सिर पर लेकर चलते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुलियों के साथ बातचीत की थी। तस्वीरों में उन्हें लाल शर्ट में अपने सिर पर पहियों वाला सूटकेस ले जाते दिखाया गया था। मध्य प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट। मानसून ने जाते जाते मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों को जोरदार बारिश से तरबतर कर दिया। सूबे के कई हिस्सों में बीते 24 घंटे के दौरान जोरदार बारिश देखी गई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे के दौरान सूबे में झमाझम बारिश जारी होगी। सूबे के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश का, जबकि कुछ जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि सूबे में अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। ईसाई धर्म न कबूलने पर मार डालने का आरोप, पुलिस के सामने युवक की मौत। मध्य प्रदेश में एक युवक की मौत के बाद से बवाल मच गया। आरोप लग रहे हैं कि जब इस हिंदू युवक ने ईसाई धर्म को अपनाने यानी अपना धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया, तब उसकी हत्या कर दी गई। युवक की मौत के बाद हिंदू संगठनों ने बवाल खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है कि इस जबलपुर के सदर इलाके में रहने वाले हिंदू युवक की मौत उस वक्त हुई जब क्रिश्चियन समुदाय उनके घर को खाली करवा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हिंदू परिवार YMCA की जमीन पर बने मकान में रह रहा था। कई वर्षों से ये परिवार यहीं था और YMCA इस मकान को जल्द से जल्द खाली करवाना चाहता था। त्योहारों पर महंगाई की मार, पहले दाल और अब मसाले और मेवा हुई महंगी, तेल सस्ता। मसाले पर बढ़ती महंगाई सब्जी के स्वाद को फीका करने में लगी है। तेल के दाम कम होने से तड़का तो लग रहा है, लेकिन मसाले की मात्रा घटने से दाल में जायका नहीं आ रहा। व्यापारियों का कहना है कि मसाले के साथ त्योहार पर उपवास के दौरान मेवा के दाम बढ़ना लोगों को अखर रहा है। काजू, किशमिश, बादाम और मखाने पर 50 से 100 रुपए प्रति किलो की महंगाई दर्ज की गई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर किया हिंदू राष्ट्र का आह्वान। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू धर्म का राष्ट्र का आह्वान किया। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के हरसूद में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने व्यासपीठ से हिंदू राष्ट्र का आह्वान किया। शास्त्री ने कहा कि मोबाइल देखना बंद करो, मोबाइल पर हिंदू राष्ट्र नहीं बनने वाला। आओ घरों से बाहर निकलकर भारत हिंदू राष्ट्र की पहल प्रारंभ करते हैं। सतना सांसद गणेश सिंह ने जातीय जनगणना को बताया कांग्रेस का राजनीतिक एजेंडा। देश की ओबीसी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके सतना सांसद गणेश सिंह जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं, उन्होंने इसे कांग्रेस का राजनीतिक एजेंडा बताते हुए कहा कि अगर जनगणना करानी ही है तो वो जनगणना जातियों की नहीं बल्कि वर्ग की करानी चाहिए, जिससे जातियों के वर्ग को लाभ मिले। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।